नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में, जहां हम आपके लाते हैं देश दुनिया की ताजा खबर सबसे पहले। 2026 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन लड़ाई की बिसात बिछ चुकी है। अमित शाह पहुंचे तमिलनाडु और दे डाला बड़ा ऐलान। बोले, मेरी आंखें और कान अब तमिलनाडु पर है। क्या डीएमके की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और क्या बीजेपी वाकई तमिलनाडु में सत्ता का स्वाद चख पाएगी? मदुराई की गर्मी में अमित शाह का भाषण और भी ज्यादा तप रहा था। शाह ने कहा, 2026 में तमिलनाडु में बनेगी बीजेपी की सरकार और बंगाल में भी आएगा भगवा शासन। उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा, तमिलनाडु के लोग अब डीएमके के भ्रष्ट शासन से तंग आ चुके हैं। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार, झूठे वादे और घोटालों की सकार चल रही है। अब बदलाव तय है। अमित शाह ने भाषण में सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला देश है। यही नहीं, उन्होंने कावेरी इंजन जैसी रक्षा परियोजनाओं की बात कर तमिलनाडु के युवाओं से जुड़ने की कोशिश की। शाह का फोकस साफ था, राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और तमिल गौरव। शाह ने डीएमके पर बड़ा हमला बोला। 39,000 करोड़ का घोटाला टीएएसएमएसई में हुआ है। वहीं अवैध शराब से मौतें, अधूरी योजनाएं और फंड डाइवर्जन जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्टालिन सरकार को चैलेंज देते हुए कहा, अगर वादे पूरे किए हैं तो सार्वजनिक तौर पर सूची जारी करें। शाह ने पूछा, तमिल में इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की शिक्षा नीति को अपनाने से पीछे हट रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु को दिए गए हजारों करोड़ के फंड लोगों तक नहीं पहुंच रहे। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा, हाथ उठाओ और संकल्प लो। 2026 में तमिलनाडु में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने ओडिशा जीत, हरियाणा की सत्ता और दिल्ली की वापसी का हवाला देकर कहा, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल बीजेपी के लिए गोल्डन मौका है। शाह ने अपने भाषण में एक मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, परिसीमन, जनसंख्या आधारित संसदीय सीटों के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों में भारी नाराजगी है। लेकिन इस पर शाह चुप रहे और सवाल बाकी रह गए। डीएमके ने भी अमित शाह को स्वच्छ नहीं है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, भाजपा तमिलनाडु में नहीं, अमेरिका में सत्ता में आ सकती है। उन्होंने 3,000 करोड़ के घोटाले के आरोपों को भी काल्पनिक बताया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खबर? आपको हमारी खबर और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।